सुपर हिट्स कहानियाँ। लीलावती की दो बहुएं थी, निशा और नेहा। एक दिन निशा को अपनी सहेली की पार्टी में जाना होता है। तभी वहां नेहा आ जाती है। कहाँ चल दी मैडम इतना बन ठन के? उफ दीदी फिर टोक लगा दी आपने। वाह, तू कौन सा बिजनेस डील करने जा रही है जो टोक लगा दी तुम्हें? मैं पार्टी में जा रही हूँ, आपसे मतलब कैसे नहीं होगा देवरानी जी? खाना कौन बनाएगा? आज खाना आप ही बना लीजिए। मुझे पार्टी में जाना है। नेहा अपनी सास लीलावती के पास निशा की शिकायत लेकर आती है। सासू माँ, घर का सारा काम तो मैं ही करती हूँ और ये आज फिर पार्टी में चली गई। अब आप ही बताइए। अरे, ये तो छोटी बहू ने गलत किया। आने दो उसे, बताती हूँ मैं। नेहा खुश हो जाती है। अब आएगा मजा। बड़ी आई पार्टी में जाने वाली। शाम को निशा जब पार्टी से लौटती है तो उसकी सास उसका इंतजार कर रही होती है। क्यों बहू, बड़ी मटर गश्ती हो रही है? बिना पूछे पार्टियों में जा रही हो? नहीं सासू माँ, वो तो बस मैं अपनी सहेली से मिलने गई थी। दीदी से पूछा था ना जाने से पहले। झूठ क्यों बोल रही हो? तुमने पूछा था? वो तुम मुझे ऑर्डर दे रही थी, ऐसे कोई पूछता है भला? सासू माँ, ऐसा कुछ नहीं है। वाह, मतलब घर का सारा काम बड़ी बहू करे और ये महारानी बाहर पार्टियां करती फिरे। बड़ी बहू बता रही थी तुम घर का कोई काम नहीं करती, सारा दिन मेकअप के लगी रहती हो और बचे हुए समय में फोन पर सहेलियों से गपशप करती हो। तुम बड़ी आई महारानी यहाँ की। सासू माँ, दीदी झूठ बोल रही है, मैं घर का सारा काम करती हूँ। नहीं नहीं सासू माँ, क्यों झूठ बोलूंगी मैं? सच बोल रही हूँ। इसे अपने कामों से फुर्सत नहीं मिलती, घर के काम तो बाद में करेगी ये महारानी। दीदी कितना सफेद झूठ बोलती हो आप। अरे, एक बार पार्टी में क्या चली गई, छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया आपने। और क्या कह रही हो, मेरे कामों से फुर्सत नहीं मिलती है? सासू माँ, मैं सारे दिन घर के कामों में लगी रहती हूँ। दीदी आप कितना झूठ बोलती हो। एक बार नहीं, ऐसा हमेशा ऐसा ही होता है। कभी तुम्हें मॉल जाना होता है, कभी डांस क्लासेस, किसी न किसी बहाने से बाहर ही रहती हो तुम और घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है। सासू माँ ये झूठ बोल रही है, मैं घर का सारा काम करके ही बाहर जाती हूँ। लीलावती उन दोनों की इस बहस से परेशान हो जाती है। चुप करो तुम दोनों, बिल्लियों की तरह कैसे लड़ाई कर रही हो? कब से देख रही हूँ मैं। घर का काम तुम दोनों को बोझ लगता है क्या जो काम चोरी करती हो? आज से तुम दोनों का काम का बंटवारा होगा। बंटवारा? काम का? सासू माँ, पैसे का बंटवारा सुना है, जमीन का बंटवारा सुना है, लेकिन ये काम का बंटवारा पहली बार सुना है। हाँ बहू, जब मिलजुल कर दो लोग काम न कर पाए तो उनके बीच काम बांटना ही पड़ता है। लेकिन सासू माँ, काम तो इतने सारे, बंटवारा होगा कैसे? इसका भी हल है मेरे पास। लीलावती दो लिस्ट बनाती है, उसमें घर का सारा काम लिख देती है। ये लिस्ट किस लिए सासू माँ? देखो, अगर मैं बंटवारा करूंगी तो तुम लोग कहोगी मैंने भेदभाव किया है। ये मैं नहीं चाहती, इसलिए ये दो लिस्ट बनाई है। तुम दोनों की जो इच्छा हो वो लिस्ट ले लेना और अपनी किस्मत में जो काम मिले उसे करना। ये आइडिया अच्छा है सासू माँ। उन दोनों ने बारी बारी से अपनी लिस्ट ले ली और देखने लगी। चलो भाई बताओ, किसे क्या क्या काम मिला है? मुझे कपड़े धोना है, झाड़ू लगाना है, दोपहर के बर्तन धोने हैं, पौधों में पानी देना है, और ये क्या, सुबह का नाश्ता बनाना है, यानी सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। अरे बड़ी बहू, तुम पर क्या क्या काम आया है? सासू माँ, मुझे लंच, डिनर, पोछा लगाना है, रात के बर्तन धोने हैं, और ये क्या, मार्केट जाकर सारा सामान लाना है। ठीक है, हो गया फिर बंटवारा। अब तो कोई समस्या नहीं है। देखो तुम्हारी सास कितनी समझदार है।
लीलावती अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन से दोनों बहुएं अपने अपने काम में लग जाती है। एक बार जब छोटी बहू सुबह का नाश्ता बना रही होती है, उफ, एक तो आंख टाइम पर नहीं खुलती, ऊपर से सबका नाश्ता भी मुझे ही बनाना है। तभी वहां बड़ी बहू नेहा आ जाती है। निशा, झाड़ू लगा दो, मुझे पोछा लगाना है। अरे दीदी, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या, मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता तो अब तक बन जाना चाहिए था, तुम्हारी वजह से मेरा काम भी रुक गया। शाम को निशा नेहा के पास कुछ कपड़े लेकर आती है। दीदी, आपने कपड़े नहीं धोए आज? नहीं, आज मन नहीं था, कल लगाऊंगी मशीन। ये क्या बात हुई दीदी, आप भी कपड़े धोइए, मुझे कल पार्टी में जाना है, तो जो साड़ी पहनी है वो धुलने में रखी है मैंने। इस वक्त मैं कोई भी कपड़े नहीं धोऊंगी, मैंने अभी रात का खाना बनाया है, अगर तुम्हें साड़ी पहननी है तो खुद ही धो लो। वाह, एक तो आपने अपना काम नहीं किया और ऊपर से मुझे ही काम दे रही हो। सुबह निशा नाश्ता बना रही होती है, तभी वहां नेहा आ जाती है और देखती है कि आज भी नाश्ते में ब्रेड और पोहा ही बना है। निशा, कभी कुछ और भी बना लिया करो ना नाश्ते में, एक हफ्ते से ब्रेड और पोहा, ब्रेड और पोहा, ब्रेड और पोहा। चलो आज आलू के परांठे बना दो। नाश्ता बनाना मेरी ड्यूटी है, वो मैं कर रही हूँ। आपको मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि मुझे क्या बनाना चाहिए और क्या नहीं। अगर आपको कुछ और खाना है तो खुद बना लीजिए और खाइए। अरे ये क्या जिद होती है। लीलावती उन दोनों का झगड़ा सुनकर रसोई में आ जाती है। ओहो, काम बांटने के बाद भी तुम दोनों के झगड़े खत्म ही नहीं हुए। सवेरे सवेरे भगवान के नाम लेने की जगह कैसे झगड़ रही हो। सासू माँ, निशा अपनी मर्जी से बस एक ही तरह का नाश्ता बना रही है एक हफ्ते से। सासू माँ, दीदी अपनी मर्जी से कपड़े धोती है तो मैं नाश्ता नहीं बना सकती। लीलावती को गुस्सा आता है। ओहो, क्या होगा तुम दोनों का, कभी प्यार से रहोगी, तुम दोनों से परेशान आ गई मैं। दोनों हर वक्त एक दूसरे से लड़ती रहती हो। आज से सारा काम मैं ही करती हूँ और वो भी टाइम पर करूंगी। नाश्ते भी कई प्रकार के मिलेंगे और कपड़े भी टाइम पर धुल जाएंगे। जाओ तुम दोनों और आराम से सोफे पर बैठकर लड़ो, बस यही करो तुम। लीलावती दोनों बहुओं को रसोई से बाहर भेजती है और नाश्ता बनाने लग जाती है। दोनों बहुओं को अपनी सास को अकेला काम करते देख शर्म आने लगती है। चल निशा, सासू माँ के साथ हम भी नाश्ता बनाते हैं। हाँ दीदी चलो, और माफी भी मांग लेते हैं। तो दोस्तों, नेहा व निशा को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो प्यार से रहने लगती है। वह घर का काम भी मिल बांट कर करती है। ये देखकर लीलावती बहुत खुश होती है।